प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर 10 पार्ट हैं। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं पूरे त्रिकोणमिति में, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और खास करके ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो 10 भाग है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं बिहार बोर्ड में। आइए इसके पहले प्रश्न को हमने लिख रखा है बोर्ड पे, इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध करिए। बोल रहा है इनको सिद्ध करके बताइए, जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक का परिभाषित न्यून कोण है। बोल रहा है जिनके लिए कुछ कुछ बातें कही गई है, ये क्या है, न्यून कोण होगा। ये तो गलत, खैर फॉर्मेलिटी ही है। एक पार्ट लीजिए जिसको हम लोग एलएचएस कहेंगे। इसको अगर एलएचएस कहेंगे तो जाहिर सी बात है ये आरएचएस होगा। हमें एलएचएस लेकर के आरएचएस प्रूफ करना है, बस ये प्रूफ करने की चीजें हैं। हमने कहा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा 1/sin थीटा और कॉट थीटा cos थीटा बटा sin थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और कॉट थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा होता है। सॉल्व करते हैं इसको। साइन एलसीएम आया, ये cos थीटा, इसको सॉल्व करिए 1/cos थीटा और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। कल ही हम लोग बात किए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या हम इसको, ये जो cos थीटा है, क्या हम इसको cos थीटा 2 बार है तो ये कह सकते हैं, और नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है लिखा हुआ है, इसको क्या हम 1 - cos स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। जरा गौर से देखने पे क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बोल सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आया 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। अभी हमने बात किया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, कट गया, बच क्या गया 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि अब एल एच एस बराबर हो चुका है आर एच एस के। यही हमें प्रूव करना था। चलिए इसको नोट करते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 के पहले भाग को हमने देख लिया है, अब दूसरा भाग है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसी का प्रश्न संख्या 5 का ही दूसरा प्रश्न है। दिया हुआ है cos A बट्टा 1 + sin A 1 + sin A cos A। इसको हम लोग LHS से शुरू करेंगे, LHS मान के, और इधर वाले को हम लोग RHS मानेंगे। LCM लीजिए, ये हो गया 1 + sin A cos। सॉल्व करते हैं, ये हो गया cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin A का होल स्क्वायर। ये है cos स्क्वायर A, 1 + sin स्क्वायर A मतलब A स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर कर ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 ही रहेगा। साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस 2AB क्या होता है 2 sin
ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये जो हमने किया यूज, हमने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब चाहे तो ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस 1 1 2, यानी कि 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हम दो को कॉमन ले सकते हैं? दो कॉमन लिए 1 प्लस साइन ए, नीचे में है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, आगे है 2 बट्टा कॉस ए, और ये हो गया 2 सेक ए, जो कि हमें प्रूव करना है। क्या हम कह सकते हैं अब एल एच एस बराबर प्रूव हो चुका है आर एच एस, क्योंकि 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। एक बार आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग प्रश्न संख्या 5 के, जो कि एक्सरसाइज 8.4 का है, इसके प्रश्न संख्या 5 के तीसरे भाग को मैंने लिख दिया है। आपका सवाल है, बोल रहा है tan a बट्टा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बट्टा 1 माइनस tan ए, और प्रूफ करने को कह रहा है 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपका LHS दिया हुआ है tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है, अभी आपको बताए थे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। आइए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बराबर है, ये है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये है साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, बट्टा में है कॉस थीटा। आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इसका साइन थीटा ऊपर गया, नीचे में है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, मेन बट्टा इसका ये है, यानी कि ये भी ऊपर चला गया, ये हो गया कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब जो ध्यान से देखिए, ये है साइन, दूगो है तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ये है साइन थीटा। अगर मुझे ये बताइए, क्या हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं ताकि ये ऐसा ही हो जाए? तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, तो क्या अब हम इसको भी साइन थीटा कॉस थीटा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब जब हमने एलसीएम लिया, अब जब हमने इसका पूरा का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया। यहाँ पे कॉस है, साइन नहीं है, यानी साइन एक और आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये साइन क्यू थीटा। और इसी प्रकार ये कॉस एक और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस क्यू थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका ए क्यू माइनस का बी क्यू। फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हम इसको साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी और साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और बट्टा में है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्या ये दोनों सेम है? कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि अब हमारा बच गया है सिर्फ ये, तो 1 हो गया, यानी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और बट्टा में भी बचा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो बराबर है, कट गया, 1 हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं 1 बट्टा, और ये 1 बट्टा साइन थीटा कोसेक थीटा और 1 बट्टा कॉस थीटा सेक थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 के क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग चौथे भाग पे पहुंच गए हैं, जिसका सवाल दिया हुआ है एलएचएस में। हर बार हमें ये लेकर के ये प्रूफ करना होता है, या चाहे तो हम इधर से भी इधर आ सकते हैं, आप जैसा कहें। ये है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। सेक थीटा को हम लोग कह सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग कह सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए। तो क्या हम इसे 1 बट्टा कॉस ए कह सकते हैं, बट्टा 1 बट्टा कॉस ए। ये है कॉस ए प्लस का 1 बट्टा कॉस ए, और ये है 1 बट्टा कॉस ए। तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए बट्टा कॉस ए इंटू कॉस ए बट्टा 1। कॉस से कॉस कट गया, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए। कह रहा है बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सोल्व करें, यानी कि हमारा आंसर यहाँ तक आ गया। हम इसको देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। खुद ही सवाल में कह रहा है दोनों तरफ इसको सोल्व करिए। दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। क्या हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं?
क्योंकि मैं कल से लगातार आपको कहता रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/cos थीटा। क्या अब हम इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह सकते हैं? ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा 1 माइनस कॉस ए। माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया आपका? 1 प्लस कॉस ए। और ध्यान से देखिए ऊपर में भी यही बचा हुआ है, तो अब हम कह सकते हैं क्या? एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। एक बार इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 के हम लोग 5वें भाग पर चलते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे शायद लेंथी क्वेश्चन या सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इसको हम लोग 2 मेथड से शुरू करेंगे। आमतौर पर लोग इसको साइन से दोनों ऊपर नीचे भाग देता है और क्वेश्चन को सॉल्व करता है। हम लोग आज थोड़ा अलग मेथड से अप्रोच करेंगे इसको, जो हमें शॉर्ट पड़ेगा। क्या हम इसको cos ए प्लस का 1 माइनस का साइन ए, चाहिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। cos ए माइनस का साइन ए प्लस 1 बट्टा cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या हम इसे cos ए प्लस 1 माइनस का साइन ए कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इसको हम cos ए प्लस साइन ए माइनस का 1, अगर हम इसको a कहें और इसको हम b कहें, अगर इसका हम हर परमीकरण करना चाहें तो क्या अब हम ऊपर में इसको ये कह सकते हैं cos ए प्लस का साइन ए, और ये माइनस है तो ऊपर में प्लस से गुना हो जाएगा, और नीचे में हर परमीकरण की मैं बात कर रहा हूँ साइन ए प्लस का 1। थोड़ा गौर से देखने पे क्या हम इसको a बोल सकते हैं? और चलिए इसको ठीक से लिखते हैं फ्रेमिंग करके। क्या हम इसको 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, इसी प्रकार क्या हम इसको 1 प्लस कॉस ए साइन ए कह सकते हैं? बट्टा में हमारा है a प्लस बी। क्या a है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या ये a माइनस बी ए प्लस बी है? तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको साइन ए प्लस कॉस ए का, यानी ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसी प्रकार क्या हम इसे a बोल सकते हैं और इसे b? क्या हम इसे a कह सकते हैं और इसे b? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये भी वही है 1 प्लस कॉस ए का, यानी ये है ए स्क्वायर और वो है बी स्क्वायर। बट्टा में है साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये है 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 कॉस स्क्वायर को कॉस को स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, और ये हो गया 2 कॉस ए। क्या हम साइन
साइन स्क्वायर, क्या हम साइन स्क्वायर इसको, ये जो आया साइन स्क्वायर ए, इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है 1। तो क्या इसे हम 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का ए बोल सकते हैं। एक और एक कट गया, हमारे पास है साइन स्क्वायर ए, जो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस बात को आप याद रखिएगा। ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर ए। क्या हम इसको 1 माइनस, क्या हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं, बट्टा ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 2 साइन ए कॉस ए। 1 से 1 गया, ये हो गया 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बट्टा 2 साइन ए कॉस ए। 2 कॉस ए कॉमन लेने पर ये क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए बट्टा 2 साइन ए कॉस ए। कॉस से कॉस गया, 2 से 2 गया। अब हमारा है 1 प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए। 1 बट्टा साइन ए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए, यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमें प्रूव करना था। ये इस चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एक दो बार आप रिवाइज करके देखना, एक बार इसको नोट करिए। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी जानेंगे जो कि कॉमनली लोग बनाते हैं, इसको एक बार नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इसके सेकंड मेथड को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 के 5वें भाग को मैंने एक मेथड से पहले ही आपको बता दिया। चलिए इसको हम लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। LHS बराबर दिया हुआ है कॉस ए साइन ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। यहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हम इसको, यहाँ हमें कह रहा है कॉट आना चाहिए और कोसेक आना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या हम अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर, ये आइडिया हमें इसीलिए आया क्योंकि cos थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, और 1 बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा। इससे हमें लग रहा है कि हमारा आंसर शायद आ जाएगा, और इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो हमने दोनों तरफ की बात करी, यानी कि cos a बट्टा साइन ए, ये है साइन ए बट्टा साइन ए, और ये है 1 बट्टा साइन ए वॉल बट्टा पूरा का पूरा बट्टा कॉस ए साइन ए
कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, साइन थीटा यानी कि 1, और 1 बटा साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, बटा ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा कट गया, ये है 1 और ये है 1 माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा। इसको एक बार आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1, नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। क्या हम इस 1 को कॉट ए प्लस कोसेक ए ये है, तो क्या हम इसे 1 को कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बोल सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, इसीलिए 1 बराबर हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बट्टा में है कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्या हम इसको कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस इसको कॉट ए माइनस का कोसेक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब कॉट ए प्लस 1 कोसेक ए, ये कॉट ए, ये दोनों कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, इधर बच गया है 1 प्लस कॉट ए माइनस का कोसेक ए, बट्टा में है 1 प्लस कॉट ए माइनस का कोसेक ए। एक बार नोट करके देखिए, ये 1 प्लस कॉट ए है, 1 प्लस कॉट ए है माइनस कोसेक ए, ये कट गया। हमारा बचा हुआ शब्द है कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमें प्रूव करना था। एक बार आप लोग इसको नोट करिए, सेकेंड मेथड है, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व करिएगा। थैंक यू।